जय श्री राधे कृष्णा। ज्ञान संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के ज्ञान संगम चैनल में वह टॉपिक बताएंगे जिसके बारे में आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इंसान क्यों दुखी होता है या क्यों सुख में रहता है, क्यों दुख में रहता है या क्यों सुख में रहता है, उसका मेन कारण क्या है। जब हम अपने हित और दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं तभी हमारा जो है सुखमय जीवन व्यतीत हो सकता है। अगर हम अपने ही सुख में अपने ही बारे में निरंतर सोचते रहेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, उनसे जलन रखेंगे, उनसे ईर्ष्या रखेंगे, दोष रखेंगे, द्वेष रखेंगे और परोपकारी नहीं बनेंगे, तो ये तो समाज जो है, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। तो धर्म के साथ, सत्कर्म के साथ जो आपसे बन सके आप मदद करें। आप अगर 10 रुपये का मदद करते हैं तो आपके पास 100 रुपये आएगा, यह मान लीजिए, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप किसी की जो है मदद नहीं करेंगे, धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे, तो आपके पास लक्ष्मी तो आएंगी, लेकिन लक्ष्मी जो है आपको उल्लू बना देंगे और उल्लू बना कर चली जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी का आगमन नारायण के साथ करिए, क्योंकि हम सभी को ज्ञात है कि माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अगर हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो वह भक्त के घर आती जरूर हैं, लेकिन वह उल्लू पर सवार होके आती हैं और आपके जो है घर उस क्षण मात्र के लिए रहती हैं और आपको उल्लू बना के चली जाती है। तो इसलिए उल्लुओं वाला काम न करें। एक समय की बात है, एक भिखारी था और वह जो है जा रहा था, तो रास्ते में धनुर्धारी अर्जुन मिले। बोले, राजा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा कुछ जो है उपकार कर दो मेरे ऊपर। तो सोने चांदी से एक थैली जो है उस गरीब को अर्जुन ने दे दिया और वह जो खुश हो गया, मगन हो गया कि अब तो मैं अपनी बीवी को जो है खाना बनवाऊँगा, ये बनवाऊँगा, मकान बनवाऊँगा, नौकर चाकर रखूँगा और खुशी से रहूँगा। वह जा ही रहा था, अचानक उससे चोर जो है उस सोने और चांदी की पोटली थैली को जो है छीन के भाग गए। फिर वह वापस गया अर्जुन के पास। बोला, महाराज, आपने जो दिया था वो तो जो है चोरों ने छीन लिया। तो फिर अर्जुन ने जो है उसको हीरा दिया और बहुत खुश हुआ और खुश होकर जो है चल दिया। रास्ते में उसे प्यास लगा, वह जो है नदी के पास पानी पीने के लिए जैसे झुका और जो है वह हीरा जो है गिर गया और एक मछली के जो है मुंह में चला गया।
फिर वह गया, भागा भागा। तो अर्जुन ने बोला कि तुम्हारे जो है जीवन में दरिद्रता ही लिखी हुई है, जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो भगवान वासुदेव कृष्ण जी थे, उन्होंने बोला नहीं, इसको खाली हाथ नहीं वापस करो, इसको मैं जो है 2 आना देता हूँ। बोला ये लो 2 आना और तुम जाओ। तो जब वो 2 आना पाया तो बहुत दुखी हुआ, बोला इससे क्या होगा, इससे तो जो है कौन सी खुशियाँ आएगी। वह दुखी मन से जो है जाने लगा। जा रहा था, जब उस नदी के पास पहुंचा, एक मछुआरे ने जो है मछली मार के निकाल रहा था, तो तड़प रही थी। तो उस भिखारी ने देखा, बोला भाई मछुआरे भाई, आप जो है इस मछली को जो है पानी में मुझे दे दीजिए, आप इसे मारिए मत। बोले पैसे दो। तो उसने 2 आना दे दिया और जो है उस मछली को जो है मछुआरे ने उसे दे दिया और अपने कमंडल में डाल दिया। जैसे मछली को जो है उसने कमंडल में डाला, और जो हीरा था वो हीरा जो है मछली ने उस कमंडल में छोड़ दिया। मछली को आगे चलकर वो किसी पोखर में डाल देता है और हीरा मिल जाता है। वह खुश हो जाता है और बोलता है पता चल गया कि जो है मछली के अंदर मेरा हीरा था। वो ऐसे चिल्लाते जा रहा था, पता चल गया। तो जो चोर थे, जो उसके पैसे सोने और चांदी वाली पोटली लेके भागे थे, उनके कानों में यह आवाज़ पड़ी, पता चल गया। वो दौड़े भागे आए, चोर बोले अपना जो है पोटली ले लो और राजा साहब को ये बात मत बताना, नहीं तो हमें दंड मिलेगा, सजा मिल जाएगी। तो उसको उसकी पोटली भी मिल गई सोने चांदी की। तो कहने का भाव ये है कि जब वो अपने बारे में सोच रहा था कि महल बनवाऊंगा, बीवी को जो है गहना चांदी नौकर चाकर रखूंगा, तब तो उसका जो है कोई भला नहीं हुआ। लेकिन जब उसने मछली को तड़पते हुए देखा और दिया हुआ 2 आना जो है उस मछुआरे को दे दिया, यानी उसके ऊपर परोपकार किया, मछली के ऊपर उसकी जान बचाई, उसकी सहायता किया, तो उसका जो है खोया हुआ संपत्ति मिल गया। अतः मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है, तो हम ऐसी गलती ना कर बैठें। क्योंकि लोग बोलते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आते हैं अपना भाग्य लेकर और जाते हैं अपना कर्म लेकर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वही कर्म जाता है, न सोना जाता है, न चांदी जाता है, न हीरा जाता है, न मोती जाता है, न जागीर जाता है तो सिर्फ आपका कर्म जाता है। उसी कर्म से आप जो है भाग्य लेके इस धरती पर जन्म लेते हैं। अतः सभी भाई बंधुओं, प्रियजनों, गुरुजनों, सज्जनों एवं समाज के समस्त प्राणी गणों से विनम्र निवेदन है कि अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसकी बुराई, निंदा या उसके बारे में षड्यंत्र ऐसी भावना न रखें। अपने मस्तिष्क को करप्ट न करें, बेकार न करें कि उसका भुगतान आपकी पीढ़ियों और आपके परिवार को करना पड़े। अतः इस कहानी और सारांश से हमें ज्ञान यही मिलता है कि हमें निरंतर परोपकारी और दुर्बल, गरीब, असहाय लोगों
की सहायता करें। मैं ये नहीं कहता हूँ आप 1 लाख 2 लाख की सहायता करें, जो आपसे बन सके, जो इस रूप से हैं, जो अर्बन गरीब हैं, उनकी सहायता जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।